नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। पीके सर से बात हो रही है? कौन? जी नमस्कार, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। नमस्ते। सर, आपका वीडियो सुनते रहते हैं, हम देखते रहते हैं। तो उसमें सर आजकल आप बहुत नई नई चीज़ें आ रही हैं, बहुत जल्दी जल्दी बहुत कुछ पता चल रहा है। तो सर ये जानना चाहते हैं कि जैसे हमारा 94 का बीएड है और 2011 में हमने यूपी टेट किया था। तो हम्म इन दोनों में से किसको लेकर मतलब पहले लिया जाएगा कि 94 का बीएड देखा जाएगा पहले या 2011 का यूपी टेट देखा जाएगा पहले? आपसे पहले भी बात हुई है ना? जी 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 जी, एक बार हम्म, हो चुकी है पहले। अभी आप टीवी खोल लीजिए जी और अभी करंट न्यूज़ देखिए। जी करंट न्यूज़ ये है, जी जो आप कह रही हैं कि इधर लगातार तेजी से हम पोस्ट वगैरह शेयर कर रहे हैं जो, जी 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 तो वो चीज़ें अब होने जा रही हैं। जी। दिल्ली में मीटिंग चल रहा है पिछले 72 घंटे से, ओके। और इस मीटिंग में 30 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया है। अच्छा। आपने जब भी देखा होगा कि दिल्ली हाँ में जब मीटिंग पीएम लेते हैं हाँ जी। तो राज्यों के सीएम को बुलाया जाता है, सीएम आते हैं, ज़्यादातर यही होता है। जी जी या फिर बुलाने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो सॉरी, वीडियो कॉलिंग वगैरह जो भी उन लोग का चलता है उसके माध्यम से हो जाता है। जी लेकिन जी। अब की अभी जो मीटिंग चल रही है पिछले 72 घंटे से चल रही है, और हम्म। इसमें चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया है। ओके। चीफ सेक्रेटरी कौन होता है आप जानती होंगी, जी जी कि जो भी काम किसी भी राज्य में होता है, जो भी सीएम आदेश देते हैं, वो हाँ जी। चीफ सेक्रेटरी ही सबसे पहला व्यक्ति होता है, उसके माध्यम से ही सब कुछ होता है। ओके। वही सब कराता है उस जो भी राज्य में हो रहा है। हाँ जी। तो चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्ट बुला करके सारी मीटिंग हो रही है। और आपको याद होगा तो जी। जो है पीएम घोषणा किए थे रोजगार अभियान की। हाँ रोज जी हाँ जी। हाँ, जी याद है। जिसके तहत 10 लाख भर्ती केंद्र की होनी है। हाँ लेकिन हाँ। लगातार केंद्र की भर्तियां निकल रही हैं। अभी अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो केंद्रीय विद्यालय का निकला था। हाँ जी, निकला था अन्य बिल्कुल। विभागों में भी निकला है, चूंकि हम लोग हाँ, शिक्षा विभाग से जुड़े हैं तो अन्य विभागों पर नजर नहीं रहता है, लेकिन हाँ। निकला नहीं, हुआ नहीं, है अन्य नहीं, काफ़ी विभागों में भी। निकली है। हाँ जी, निकली है अभी, काफ़ी एसएससी दिख वगैरह में रही है। भी कई जगहों पर हुँ, पद बढ़ाए जा रहे हैं, कई विभागों में जो पहले से निकले हुए हैं उनमें हुँ, 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 पद हुँ, बढ़ाया हुँ। जा रहा है। तो केंद्र की भर्तियां उस समय हो रही थी, विज्ञापन निकल रहे थे। अब जी, जो है ये चीजें राज्यों पर भी होनी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ केंद्र का ही। तो ये जी। चीफ सेक्रेटरी को बुला करके मीटिंग चल रही है। हाँ अभी जी। कुछ दिन के अंदर, या हो सकता है कि आजकल में ही घोषणा हुँ, हो जाए। तो जो अच्छा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, तो उसके तहत सारे पद भरने, हम बार-बार बताते हैं। जी, जी, ये तो आप बता रहे हैं। लोगों को लगता है कि हम कहते हैं हो नहीं रहा, लेकिन हम जब कहते हैं, वो कहने के बाद ऐसा नहीं कि हमारे कह देने से कल वो चीज़ हो जाएगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हम तो सिर्फ जानकारी देते जी, हैं कि ये चीज़ें होने जा रही हैं या करने की तैयारी है। अब वो हाँ एग्ज़ैक्टली होगा कब, वो तो हुँ, सामने आने पे पता चलेगा। जैसे 2018-19 में हम बता रहे थे लाइफ टाइम होगा, नहीं मान रहे थे लोग, कब होगा, कब होगा? 2021 में हुआ लाइफ टाइम। हाँ जी, हाँ जी। और हम 2018 से बता रहे थे। अब कोई 18 में सुना होगा, 19 में सुना होगा, तो उसको तो लगा होगा कि फालतू बोल रहे हैं, क्योंकि उस वक़्त तो कहीं था ही नहीं कुछ भी। हाँ जी, और वो हुँ। हुआ है 2021 में। ऐसे ही जो है बीएड प्राइमरी में लिया जाएगा। हुँ, हुँ, 2011 के हुँ। बाद बीएड वाले ये सपना भी नहीं देख पाते थे। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसे ही हमारे भी एक रिलेशन में एक मेरा भाई है, उसको भी हम कहते थे तो वो नहीं मानता था। और ओके। उससे हम कह रहे थे 2015-16 से ही कि हुँ, हुँ। बीएड वालों को फिर से लिया जाएगा, वो भी नहीं मानने को तैयार था, अन्य लोग भी मान ही नहीं रहे थे। और हुँ, 2018 में बीएड वाले फिर से प्राइमरी में वैलिड होगा और हमेशा के लिए हो गए। हाँ जी। तो कोई चीज़ बताते हैं हम तो उस वक़्त वो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें दिखें, हाँ, लेकिन समय के साथ सामने आती हैं। और अभी जी। देखिए आयोग वाली बात, वो भी सामने, जी, जी। आयोग का भी चल रहा है, आयोग हुँ, हुँ। गठन हो जाएगा। हुँ, हुँ। तो सारी चीज़ें चूँकि हम इसलिए पहले बताते हैं क्योंकि हम जो है, जो गवर्नमेंट तरफ से जो भी न्यूज़ आ रहे हैं, या कोई मीटिंग हो रही है, या कोई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसा कुछ योजना वगैरह बन रहा है, उन हाँ पे जी। मेरी नज़र रहती है। तो उसमें जो चीज़ें लिखी हैं या जो चीज़ें आ रही हैं, वो चीज़ें हम बताते हैं। और जी। कोई भी योजना गवर्नमेंट बना रही है या कोई प्लानिंग कर रही है, तो वो चीज़ें शुरू होती हैं और धीरे-धीरे सामने आती हैं। हुँ, 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 हुँ। इसलिए टाइम लगता है सामने आने में पूरे रूप में।
जी, तो सर वो जो रोजगार मेला चलाया था सरकार ने, केंद्र सरकार की तरफ से आया था। चलाया था नहीं, नहीं चल है। रहा है। हाँ जी जी, चल रहा है। तो उसमें हम किसी से बात हुई थी, तो वो बोल रहे थे कि आप लोग भी अपना रोजगार जो डिपार्टमेंट उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि ये रोजगार मेला का मतलब ये है कि जिसका उसमें रजिस्ट्रेशन होगा उन्हीं को आगे नौकरी मिलेगी। क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है? अभी 69,000 में जितने लोग नौकरी किए हैं, पाए हैं, 68,500 पाए, क्या इनमें से आपको है जानकारी कि एक ने भी जो है हम्म। रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराया था? क्या उस वक्त नहीं, ऐसा कुछ कहा गया था कि आप वहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए तभी? ना ऐसा कुछ नहीं है। ना एक ना। रोजगार, देखिए बहुत सारा सिस्टम है जो कि आज से 50 साल 100 साल पहले शुरू हुआ था। उस हम्म। समय कुछ और था। जी। टाइम था कि लोग सरकारी नौकरी में जाना ही नहीं चाहते थे। हाँ अपने जी। घर में बड़े बुजुर्गों से पूछिएगा, उनके दौर में बिल्कुल सरकारी सही नौकरी बोल कोई रहे हैं। करना ही नहीं चाहता था। ठीक है? तो फिर उसके बाद समय बदलता गया और आज का समय आप देख रही हैं। तो एक जी। दौर ऐसा भी था कि वो कार्यालय बनाए गए थे, लोग वहाँ रजिस्ट्रेशन कराते थे जिनको रोज़गार करना था, जैसे मनरेगा वगैरह जब चला था, उसका रोल काफ़ी था वहाँ पर। क्योंकि हम्म। मनरेगा में अगर लोगों को जो है काम देना है, बुलाना है, जी तो रिकॉर्ड होना चाहिए। जी। तो जो रोज़गार कार्यालय है, वहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है ताकि जब ज़रूरत पड़े हमें, हम्म। गवर्नमेंट को, कि कुछ लोग हमें चाहिए, तो वहाँ से वो डायरेक्ट हाँ, ले कॉन्टैक्ट कर सके। सकें, उनको हायर कर सकें। जी 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 आज जी। भी उसका रोल है, लेकिन हम्म इतना नहीं है, हम्म। तो उस पर ध्यान मत दीजिए। वहाँ आप हम्म। रजिस्ट्रेशन कराने के इच्छुक हों तो कराइए, नहीं इच्छुक हैं तो मत कराइए, कोई नहीं, मतलब मुझे नहीं। भी कुछ समझ में नहीं आई ये बात, मैं इसीलिए उन्होंने बताया तो मैंने सुन लिया, लेकिन मुझे भी वो कुछ वो समझ में नहीं चीज़ें, आया। वो देखिए दौर कुछ और था, उस समय की हम्म। सरकारों की सोच कुछ और थी, अभी की कुछ और है, अभी सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो ठीक है? जैसे आप अभी कहते हैं कि 2023 में ही होना है और अप्रैल में नया सेशन हाँ। स्टार्ट होगा, हुँ, हुँ। तो 1 इसमें मिनट कंप्लीट करेंगे। तो वो आपको याद होगा, अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में बेरोज़गारी भत्ता दिया जा रहा था। जी। तो जब इस तरह के जो लुभावने कुछ चीज़ें होती हैं या कुछ और, तो कुछ सरकारें ये सब रोज़गार कार्यालय के माध्यम से कराती हैं। उस हम्म। चीज़ को छोड़ दीजिए, और 2023 आप जो कह रही हैं, तो ये चीज़ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखित में है कि हम्म 2022 और 2023 का ज़िक्र विशेष तौर पे है उसके अंदर, कि वो हम्म समय होगा, कोई भी चीज़ करने का एक समय तय किया जाता है ना, हम्म। वो समय तय किया हुआ है उसमें कि कब-कब क्या होना है, कैसे होना है। जी। तो 2022 खत्म हो चुका है, 2023 शुरू हो चुका है, 2023 का जनवरी का महीना और आज 8 तारीख है। हाँ जी। और मात्र 1 हफ्ता नहीं बीता, तब तक जो है आप देख रही हैं आयोग का गठन और हम्म। अन्य तरह की चर्चाएँ शुरू हो चुकी हैं, हाँ जी, बहुत बहुत। मुद्दे गर्म हो चुके हैं। हम्म। तो चूँकि 2023 में बहुत सारी चीज़ें होनी हैं और हम्म उसी के तहत सब कुछ शुरू हो चुका है, और जो 72 घंटे से मीटिंग चल रही है, आप कोई भी टीवी चैनल न्यूज़ वाले लगा लीजिए, देखिए हम्म। चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग चल रही है। तो हाँ जी। उसमें आपको न्यूज़ वाले आप पूरा डिटेल हर पॉइंट नहीं बताएँगे, चूँकि जो मीटिंग हो रही है सिर्फ़ एक विषय पर नहीं हो रही है, हाँ जी। वो बहुत सारे विषय हैं। जैसे मान लिया अगर उसमें से एक विषय अगर ले लिया जाए रोज़गार, हम्म मुद्दे तो बहुत हैं, रोज़गार ही नहीं है, और भी हम्म बहुत सारे हैं, लेकिन एक मुद्दा ले रहे हैं रोज़गार। हम्म। तो रोज़गार के अंदर भी आएगा सारे डिपार्टमेंट। हम्म। उन सारे डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट आएगा शिक्षा विभाग। जी। तो हम लोग चूँकि शिक्षा विभाग से संबंधित हैं, तो हम लोग उसी की चर्चा करते हैं, बात करते हैं। हम्म तो अब कोई व्यक्ति वहाँ जाकर खोजेगा कि नहीं परिषदीय विद्यालय की भर्ती यूपी के बारे में क्या कह रहे हैं, तो वो तो डायरेक्ट नहीं मिलने वाला वहाँ। उसको हम्म। समझना पड़ेगा कि नेशनल लेवल पर मीटिंग हो रही है, चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हो रही है, या योजना आयोग के लोगों के साथ मीटिंग हो रही है, तो वहाँ पर वो बड़े पैमाने पर कोई चीज़ तय कर रहे होंगे। वहाँ पर छोटी-छोटी चीज़ें हम ढूँढेंगे तो नहीं मिलेगा। ये जो बिल्कुल मीटिंग हो बिल्कुल। रही है अभी, जब मीटिंग हो रही है तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ न कुछ सामने आएगा, और कोई जो नहीं कि हर चीज़ सामने आए। बिल्कुल। अगर कोई काम गवर्नमेंट कर रही है, जैसे आंकड़े जुटाना शुरू कर दिए यूपी गवर्नमेंट कि कितने पद हम्म। खाली हैं, ये आंकड़े जुटा रहे हैं, ये मीटिंग से इसका डायरेक्ट संबंध है। ये सभी ओके। राज्यों को निर्देश दिए गए हैं अपने यहाँ आंकड़े जुटाने का। हम्म। अब सारे पद भरने की तैयारी है, तो जैसे एग्ज़ाम्पल में यूपी की बात कर लें, क्योंकि हम हम्म। लोग चूँकि यूपी का समझना आसान है, यूपी से बिलॉन्ग करते हैं, हम्म। होना सभी राज्यों में है। जी तो जी। प्राइमरी में, प्री प्राइमरी में, जूनियर में, टीजीटी में, पीजीटी में जितने भी पद जहाँ भी खाली हैं, सारे आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, और हम्म सब एक साथ भरने की तैयारी है। एक साथ मीन्स विज्ञापन जारी होगा, सब हम्म। लोग आवेदन करेंगे, और अब उसमें चाहे जितना समय लग जाए, हो सकता है 1 महीना, हो सकता है 6 महीना, हो सकता है 1 साल,
तो क्या सर ये मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि नए सेशन से पहले ये हो ही, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है? ये पूरी तैयारी देखिए, कोई भी चीज़ का एक काम जो है 1 दिन में नहीं होता है। हाँ, वो बात तो आपकी ठीक हाँ, है, लेकिन तो चूँकि वो चीज़ें 2023। गवर्नमेंट की जो भी चीज़ें होती हैं, वो शुरू होती हैं और क्रम से धीरे-धीरे आगे बढ़ती हैं। तो हुँ, हुँ। जो भी हम बता रहे हैं वो नए सत्र का मतलब 1 अप्रैल नहीं होता है। हुँ, नए सत्र का मतलब 2023-24 जो सत्र है, वो पूरा सत्र उसमें आ गया। ठीक ओके। है? तो हुँ, हुँ, चीज़ हुँ। ज़रूरी नहीं है कि अप्रैल में या 1 अप्रैल को या 31 अप्रैल को या हुँ, फिर हुँ, हुँ। 1 मई को कोई एक तारीख विशेष नहीं होगा। हाँ, शुरू होगा, किसी हुँ, तारीख हुँ। विशेष में घोषणा होगी, किसी तारीख विशेष में जो है विज्ञापन आएगा। हुँ, हुँ। कुछ छोटी-छोटी चीज़ें जो वो तारीख विशेष पर होंगी, लेकिन काम जो है वो बड़ा होता है, तो उसमें टाइम लगता है। जैसे हाँ, मान हाँ। लीजिए कि आज घोषणा होता है अगर, हुँ, हुँ। तो विज्ञापन आने में हफ़्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना लग सकता है। हुँ, हुँ। मान लेते हैं 1 हफ़्ते में विज्ञापन आ गया, हुँ, तो हुँ। विज्ञापन भरने के लिए टाइम दिया जाएगा 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना। हुँ, हुँ, हुँ। आजकल विज्ञापन भरवा लेने के बाद सुधार कोई त्रुटि हो गई हो किसी का, तो सुधार करने के लिए भी कुछ टाइम दिया जा रहा है। हाँ जी। उसके बाद फिर जो आंकड़े आएँगे गवर्नमेंट के पास, जो डाटा आएगा, सब लोग फॉर्म भर लेंगे, फिर उसके अनुसार आगे की प्लानिंग करेंगे। हुँ, हुँ, क्या-क्या, हुँ, हुँ। किसी भर्ती में हो सकता है कि एग्ज़ाम होना हो, किसी भर्ती में इंटरव्यू होना हो, किसी भर्ती में मेरिट पर होना हो। चूँकि हुँ, बहुत सारे हुँ। विभाग हैं, बहुत सारे पैटर्न हैं भर्ती के, हुँ, हुँ। तो उस लंबी हिसाब से काम। प्रक्रिया है। हाँ, तो वो प्रक्रिया लंबी चलेगी। 69,000 हुँ, आपने देखा, 68,500 आपने देखा, इसके हुँ। पहले 12,460, 72,000 सब आप देख चुकी हैं, भर्तियाँ कितने हुँ। लंबे-लंबे समय चलती रहती हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो बिल्कुल। अभी जो मीटिंग चल रही है इसके बारे में अभी बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले जानकारी दे रहे हैं, और आगे जो चीज़ें हैं उनको जानकारी दी जाएगी मीडिया को, हुँ, तो हुँ। बताएँगे। फिलहाल इस मीटिंग में अंदर कोई कैमरा नहीं गया है, हाँ, कोई हाँ। मीडिया नहीं बुलाया गया है, 72 घंटे से मीटिंग चल रही है, किसी को खबर तक नहीं है कि क्या हो हुँ, रहा है अंदर। बस इतना हुँ, पता है कि मीटिंग चल रही है, किसी मीडिया को, किसी कैमरे वाले को अंदर जाने नहीं दिया हुँ। गया, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब है कि वो सरकार अभी बातों को रिवील नहीं करना चाहती है। वो चाहते हैं 30 कि 30 राज्यों में एक साथ कोई कार्यक्रम चलाना है। हुँ, हुँ, और चीफ हुँ। सेक्रेटरी को चूँकि करना होता है, तो चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से मीटिंग हो रही है, तो अभी बाहर किसी को कोई जानकारी नहीं देना चाह रहे हैं। जो हुँ, हुँ, फाइनल होगा वहाँ से, तो हुँ, वो हुँ, चीज़ें ऑन पेपर ले करके वो हुँ, चीफ सेक्रेटरी जाएँगे, अपने सीएम का साइन लेंगे। हुँ, चूँकि हुँ, डायरेक्ट चीफ सेक्रेटरी से कराया जा रहा है, तो कोई भी राज्य जो कि जैसे मान लेते हैं कि पश्चिम बंगाल हुआ, हुँ, दिल्ली हुँ, के केजरीवाल हैं, या कहीं कांग्रेस से जो विरोधी हैं, हुँ, वो हुँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं करने देते हैं हुँ, केंद्र हुँ, सरकार हुँ। को। तो चूँकि ओके। चीफ सेक्रेटरी को इसी उद्देश्य से बुलाया गया है कि वो डायरेक्ट चीफ सेक्रेटरी को वहाँ से ऑर्डर करेंगे, और चीफ अच्छा। सेक्रेटरी जाएगा, सीएम का सिर्फ़ सिग्नेचर लेगा। सीएम सिग्नेचर करें, ना करें, वो उसको फ़ॉलो करवाएगा, उसकी मजबूरी होगी। अच्छा, 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 अच्छा। हाँ, ओके। इसको समझिए कि सीएम को ना बुला के चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्ट बुलाने का कई कारण है। कि बहुत अच्छा, सारे अच्छा, सीएम अच्छा। ऐसे हैं जो कि भाई राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं ना, जो सीएम होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो चीफ सेक्रेटरी होगा, वो किसी राजनीतिक पार्टी का तो होगा नहीं, हुँ, 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 वो हुँ। तो सरकारी कर्मचारी है। हुँ, 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 तो हुँ। उसको तो कोई मतलब नहीं है कि जो है ये बीजेपी का है तो हम कांग्रेस हैं, हम उनका हुँ, नहीं करेंगे। उसको तो सीधे से मतलब है कि पीएम का आदेश है, ये करना है। हुँ, जी, जी। तो उसकी तो वो तो ऑर्डर है। वहाँ पर हुँ। बैठा होगा, तो वो निष्पक्ष होकर के बात कर रहा होगा। हाँ जी। लेकिन वहीं अगर जो है मोदी बैठे हुए हैं, मीटिंग ले रहे हैं, वो बीजेपी वाले हैं, तो हुँ, हुँ। कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या अन्य कोई पार्टी होगी, उनको वो चीज़ नहीं करना है, पहले सोच कर बैठे हैं, भैया ये तो बीजेपी वाले हैं, इनका कोई चीज़ सफल नहीं होने देना है। तो वो हुँ, उस मीटिंग को जो है भले सुन रहे हों, सब कुछ कर रहे हों, लेकिन आगे होने नहीं देंगे उस कार्यक्रम को। हुँ, 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 तो हुँ। चीफ सेक्रेटरी को बुलाना ये इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पर कोई भी राजनीति नहीं होने देना है। हुँ, हुँ। ओके। तो कुल मिलाकर जो भी हम बताते हैं, इधर हम लगातार खूब ढेर सारे पोस्ट डाल रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें होने जा रही हैं। हुँ, 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 हुँ। और ये मीटिंग हो जाएगी, और मीटिंग होने के बाद बजट आना है। हुँ। बजट का भी टाइम आ गया, चूँकि गवर्नमेंट को बजट बनाना है, तो वहाँ मीटिंग जो हो रहा होगा, जो वहाँ तय होगा, हाँ तो जी। उसी हिसाब से बजट भी तय होगा। उसी हिसाब से जो अगला बजट आने जा रहा है, हुँ, हुँ, हुँ। तो बजट उसी हिसाब से फाइनल होगा। ओह! ये जो हमारा ये वर्ष है, हुँ, हुँ। सत्र होता है, वो 4 भागों में बँटा होता है, आपने पढ़ा होगा। हुँ, हुँ। 3-3 महीने के 4 भाग। हुँ, 3-3 महीनों ये में जो बटा। अभी चल रहा है टाइम, हुँ, हुँ। ये बजट की तैयारी वाला है, हुँ। चूँकि अच्छा। बजट पेश होने वाला है, हुँ, हुँ। ठीक है? ब और हुँ। इस इन 3 महीनों के पहले वाला जो 3 महीना रहा, हुँ, वो हुँ। सभी डिपार्टमेंट अपना-अपना जो है डिटेल बना कर के
विभाग को देते हैं कि उनको कितना बजट किस काम के लिए चाहिए, किस मद में। अच्छा। तो जब आप पढ़ेंगी कि पूरे बजट सत्र को पूरे कैसे बाँटा गया है, हुँ। उसमें आपको मिलेगा 3-3 महीने, किस 3 महीने में क्या होता है, विभाग कैसे काम करता है। तो हुँ, अब जो बजट फाइनल हो रहा है, हुँ, हुँ, इसीलिए चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया है, सारी चीज़ें फाइनल करके हुँ, हुँ, ओके कराना है और बजट उसी हिसाब से जो है बनाना है। हुँ, हुँ, तो जनवरी है और फरवरी में बजट आएगा। हुँ, हुँ, तो मान अच्छा। कर के चलिए कि ये जो घोषणाएँ हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च कभी भी हो सकती हैं। अच्छा, 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 अच्छा। और बाकी डिटेल लेकिन तो आपको मालूम ही होंगे, हाँ, आप तो सुन हाँ, ही रही हैं। बाकी हाँ, 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 वो तो सब पता है। तो बस चलिए बहुत इंतज़ार है अब। इंतज़ार नहीं, लोगों की धड़कनें अब बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली हैं, हाँ, क्योंकि जैसे ही एक बाइट आ जाए, सिर्फ़ एक बार मंच से बोल दें, बस, फिर बस, बस। देखिए ये लोग जितने अभी हम कह रहे हैं कि भैया पढ़ाई करो, अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है। हुँ, हुँ, अगर एक स्टेटमेंट आ गया, जो मीटिंग चल रही है, मान लीजिए उसके बाद ही घोषणा हो जाए या जब भी, हुँ, उसके हुँ, बाद अचानक से कहीं ये हो जाए कि नहीं इंटरव्यू होना ही होना है, हुँ, हुँ, तो फिर लोगों की तो हालत ख़राब होगी, कहाँ से कि कम समय में पढ़ाई कर लेंगे, अभी समझ में नहीं आ रहा लोगों को। हुँ, 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 हम कह रहे हैं भाई नहीं होगा, अच्छी बात है। हुँ, हुँ, नहीं, हम भी नहीं चाहते हैं कि ना हो, इसी तरह हो जाए, अच्छी बात है कि हुँ, बिना हुँ, इंटरव्यू वगैरह के ही हो जाए, हम लोगों ने बहुत साल झेले हैं, सब बिल्कुल लोगों सही कह ने रहे हैं। झेले हैं। ना हुँ, हो तो अच्छी बात है, लेकिन हम हुँ, बार-बार हुँ, कहते हैं अगर 1% भी अगर मान लें होता है, तो हुँ, समय जो निकल जाएगा, उसके बाद क्या कर लेंगे? हुँ, हुँ, तो अभी से जो है एकदम जो भी आपका समय है, वो यूट्यूब, टीवी वगैरह कम से कम करके पढ़ाई पे फ़ोकस कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात तो आपकी सही है। हुँ, पढ़ाई हुँ। होगी तो ठीक है, लेकिन सर इसमें एक चीज़ ये भी होती है ना कि जैसे ये कहा जाता है कि होन इसमें जो भी मतलब हैं, जितने भी बचे हुए लोग हैं, हुँ, हुँ। उन सबका ही होना है। तो फिर यहाँ मतलब जैसे कभी किसी से बात होती है तो वो लोग कहते हैं जब सबका होना है तो फिर उसमें डेमो इंटरव्यू का क्या रोल है? हाँ, तो तो उनसे ये उनसे पूछिएगा हुँ, कि जो है जब सबका होना है, हुँ, तो आपको कहाँ चाहिए? आप अगर मान लीजिए रहने वाले हैं लखनऊ के, तो हुँ, आपको हुँ। लखनऊ में चाहिए या सहारनपुर में चाहिए या सोनभद्र में चाहिए? कहाँ चाहते हैं वो? अगर उनको जो है लखनऊ मिलने की बजाय उठा कर के सोनभद्र में मिल जाएगा, तो पूरी ज़िंदगी सोनभद्र में नौकरी करने को तैयार हैं। देखिए जो ये 69,000 में, जो 68,000 में जिनको जहाँ नौकरी मिल गई, क्या हाँ, हाँ। ट्रांसफ़र मिल रहा है किसी को? हाँ, बहुत मुश्किल है वो तो। जो उन 2011 वाली भर्ती में हुए हैं, 72,000 वाले में, जो जहाँ हैं, किसी को हुँ, ट्रांसफ़र मिल रहा है? हुँ, हुँ। अब आप बिल्कुल, बिल्कुल। सोचिए क्या मान लीजिए आपने अभी क्या बताया था, आप लखनऊ से हैं ना? जी, जी। आप लखनऊ की हैं, मान जी। लेते हैं आपको जो है लखनऊ में नौकरी मिलता है हुँ, और आने वाले 10 साल आप लखनऊ में गुज़ारती हैं और आप ही के साथ का कोई लखनऊ का ही उसको हुँ, हुँ। सोनभद्र में मिल जाता है और हुँ, वो हुँ। चाहता लखनऊ और वो 10 साल से सोनभद्र में पड़ा हो, बिल्कुल। तो आपकी लाइफ़ कहाँ जा रही होगी? भाई नौकरी तो हुँ, दोनों को मिल गई, हुँ, दोनों हुँ, को पैसा मिल रहा है, लेकिन आपकी लाइफ़ लखनऊ में रहने के 10 साल बाद जो है कहाँ होगी और हुँ। सोनभद्र में 10 साल रहने के बाद कहाँ होगी? बिल्कुल। फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, यही यही फ़र्क है, सबसे बड़ा फ़र्क है ये। और दूसरी बात एक तो ये हो गया कि हुँ, ये मेरिट ही तय करेगा कि कौन कहाँ जाएगा। हाँ, बिल्कुल। दूसरा ये हुँ, कि जो डिग्री लेकर के बैठे हुए लोग हैं, हुँ, हुँ, आप जिस कॉलेज से भी की होंगी तो वहाँ हुँ, 50 या 100 या 200 सीट रहा होगा। उतने हुँ, लोगों ने वहाँ से बीएड किया होगा। हुँ, हुँ, तो क्या सब जो है पढ़ने में तेज़-तर्रार थे सारे के सारे? हुँ, हुँ, क्या सब पढ़ने में अच्छे थे? हुँ, क्या हुँ, सबने पूरा क्लास किया? हुँ, हुँ, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो क्लास ही नहीं किए होंगे, आए ही नहीं होंगे, पैसे के दम पर किए होंगे। बिल्कुल। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन सब डिग्री लेते चले गए, स्कूल गए नहीं हैं, कुछ पढ़ाई-लिखाई में कुछ जानते नहीं हैं। बस हुँ, हुँ, बीएड ले सुने कि बीएड से सरकारी नौकरी मिल जाता है, उसका भी जुगाड़ करके बीएड की डिग्री ले लिए। तो ये हुँ, जो है रट्टा मारने वाले या जुगाड़ वाले या जो भी इस तरह के लोग हैं, जो कि वास्तव में एलिजिबल नहीं हैं, योग्य नहीं हैं उस पद पर हुँ, हुँ, जाने लायक। तो हुँ, हुँ, क्या हुँ, गवर्नमेंट जो है उनको ऐसे ही दे देगी? वो हुँ, वाली हुँ, सरकार तो रह नहीं गई, अब तो सुपर टेट का ज़माना है। बिल्कुल। तो क्या उम्मीद करेंगे कि अगर सुपर टेट नहीं ले रहे हैं, तो क्या तब ऐसे ही कूड़े-कचरे भी भर देंगे? कुछ तो फ़िल्टर लगाएँगे ना कहीं न कहीं। कहीं न कहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जहाँ सुपर बिल्कुल। टेट हो रहा है, कट ऑफ 60-65 लग रहा है कि कट ऑफ के नीचे आ गए भैया तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा।
हुँ, हुँ, कम हुँ, से कम हुँ। उतना लाना ही लाना है। तो इस हुँ। ज़माने में कैसे उम्मीद कोई कर सकता है कि कूड़े-कचरे भी भरे जाएँगे? बिल्कुल ठीक कह अभी रहे तो हैं। हमने 2 ही पॉइंट जो है बताया। जी। वहाँ जो बैठा हुआ है, वो क्या प्लानिंग कर रहा है, उसके फ़िल्टर करने के क्या-क्या पैमाने हैं, वो तो वही जानता है। हुँ, 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 तो हुँ। फिर कैसे ये जो लोग जो आपसे बात कर रहे हैं या कह रहे हैं, उनके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि किस ज़माने में वो जी रहे हैं। ये 2023 है, वो अभी भी जो है 10 साल पीछे वाला और समय देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल और अब वो भी जब मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं, जहाँ आपको बच्चों को पढ़ाना है, वहाँ पे तो वो बिल्कुल भी इस तरह से नहीं करेंगे। और हुँ, पहले जो हुआ वो तो आप भूल ही जाए क्योंकि पहले तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे देखते थे जिनको खुद को कुछ नहीं आता है वो सरकारी स्कूलों में अरे पढ़ा रहे आज होते भी थे। आज भी है, हाँ आज बिल्कुल भी पुराने हैं। लोग हैं, हाँ। पुराने या नए की हम बात नहीं कर रहे हैं, आज भी 69,000 छोड़ दिया जाए, 68,000 छोड़ दिया जाए, ये तो एग्ज़ाम से हुए हैं। इसमें हम्म हम उम्मीद नहीं करते हैं इतने खराब लोग गए होंगे, लेकिन इसके हम्म पहले बीटीसी की भर्तियाँ मेरिट पर हुई हैं। हम्म 5-6 साल जब तक सपा की सरकार रही तो हुआ है। उसके हम्म पहले भी जो भर्तियाँ हुई हैं, जैसे 72,000 ही ले लें, हम्म। उसमें भी टेट मेरिट पर हुआ है, तो टेट में बहुत कुछ हुआ है गड़बड़ आप जानती हैं 2011 वाले में। हाँ बहुत बहुत। उसके पहले भी जो भर्तियाँ हुई हैं एकेडमिक पर हुई हैं, तो वो हम्म। जो भी चाहे वो पहले के लोग हों या 2011 में या उसके बाद जो बीटीसी वाले गए हैं, इसमें भी तो बहुत सारे कूड़े गए हैं। हम्म हम तो जहाँ तक मानते हैं वर्तमान में 2 लाख के आस-पास जो है प्राइमरी शिक्षक हैं। उस हम्म 2 लाख में फ़िल्टर किया जाए वास्तव में 50,000 भी जो है हम्म अगर कहा जाए कि सुपर टेट देना है तो 50,000 भी नहीं पास कर पाएँगे। हम्म तो बहुत सारे कूड़े-कचरे भरे पड़े हैं, उनको तो गवर्नमेंट ख़ैर अपने हिसाब से देख ही रही है, क्या हम्म। करना है। लेकिन अब आगे कूड़े-कचरे नहीं जाने देगी। बिल्कुल सर बस जल्दी से अनाउंसमेंट एक बार हो जाए तो दिल को थोड़ी तसल्ली मिल जाए बहुत तो बेसब्री से इस इंतजार समय हाँ, है। तो इस समय जो भी न्यूज़ आ रहे हैं, शिक्षा विभाग से संबंधित या योजना आयोग से संबंधित, हम्म। सब पर नज़र रखिए। जी जी बिल्कुल वो तो क्योंकि टीवी हाँ, अखबार और आपका देखते रहते हुँ, हैं सब सुनते क्योंकि ये रहते जो हैं। टाइम चल रहा है, घोषा का टाइम आ चुका है। किस दिन हम्म। होगा एग्ज़ैक्टली इसी महीने में होगा हाँ या अगले महीने में होगा, कब होगा एग्ज़ैक्टली नहीं पता है, जी। लेकिन वो टाइम आ चुका है, कभी भी किसी भी दिन हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए जो भी चीज़ें हो रही हैं, फ़ास्ट हो रही हैं, जितने भी कोर्ट में मैटर चल रहे हैं, आप देखिए सबका डेट कब लगा हुआ है, लगभग सर एक 10 से और 11। डिसीजन आना ना भी जो पिछली महीने होना था तो फिर वो जनवरी की डेट मिली हाँ, हाँ, थी। वो सब जो है जनवरी में लगे हुए हैं और हम्म। 10 तारीख या उसके आगे लगे हुए हैं और सबके हम्म डिसीज़न देखिएगा इधर आएँगे। अभी अब देखिए एक फिर मैटर था शिक्षा मित्र का 69,000 भर्ती में उसका ऑर्डर आ गया। हम्म इसके बाद मैटर था 1 नंबर वाला उसका ऑर्डर अभी कल आया है हम्म 69,000 में। तो ये लोग नहीं देखते हैं कि मुद्दे 4 साल पुराने हैं, 10 साल पुराने हैं, लेकिन क्या ऐसा हम्म। हो रहा है कि अचानक से सबके जजमेंट आने शुरू हो गए। हाँ हाँ क्योंकि अब कहा गया होगा कि जल्दी इसको निपटाइए हमको घोषणा करनी है। कोई काम करना है तो, नहीं करना है तो, 2 चीज़ें तय होती हैं। अगर हम्म। नहीं करना है तो फिर उसको कैसे खींचना है, वो उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि भैया खींचते रहो हम बताएँगे कब करना है। अब उसको हम्म। इंडिकेशन मिला होगा कि हाँ, ये चीज़ अब जो है फाइनल कर दो, तो जो हम्म भी आगे डेट लग रहे हैं फाइनल होते जा रहे हैं। हम्म। हाँ ये बात तो है सरकार की जब मर्जी होती है तो काम फास्ट फॉरवर्ड में होता है। हाँ, वो तो आप देख ही रही हैं कि चाहे कोई सुसाइड कर ले, चाहे कितना भी धरना कर ले, उसके सुसाइड या धरना करने से गवर्नमेंट नहीं चलती है और वास्तव में ये सही भी है। अगर जी। जो है 25 करोड़ 30 करोड़ की आबादी यूपी में है हम्म। और अगर हर रोज़ कोई न कोई कुछ न कुछ माँग कर रहा है, धरना कर रहा है और गवर्नमेंट सबका सुनने लगे, हाँ ऐसे तो सरकार चल ही नहीं पाएगी फिर ना वो कुछ कर घर पाएगी। में 5 सदस्य हों और आज कोई कहे कि नहीं हमें पूड़ी खाना है, कोई कहे नहीं हमें रोटी खाना है, कोई कहे नहीं हमें तो जो है पराठे खाने हैं, क्या सबके मन की आप पूरी कर पाएँगी? नहीं वो तो हाँ, फिर एक एक ये करके हो होता है। सकता है कि जो है आप प्लान कीजिए कि नहीं आज जो है पराठे बना देते हैं, आज फला व्यक्ति के मन वाली जो है पूरी हो जाएगी। फिर किसी दिन मन किया कि नहीं आज जो है रोटी बना लेते हैं, फला व्यक्ति के मन वाली तो वो चीज़ जिसे बनाना है, जिसे हम्म करना है, वो तय करेगा तो सबके मन वाली होती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर जो है सबका सुन-सुन करके रोज़ ही चलने लगेंगे, तब हम्म तो फिर नहीं चलने वाला। 25 करोड़ बिल्कुल। 30 करोड़ लोग हैं, सबके पास दिमाग है, किसी का दिमाग सही चल रहा है, किसी का गड़बड़ चल रहा है, किसी के दिमाग में फितूर चल रहा है, तो रोज़ तरह-तरह के लोग तरह-तरह की चीज़ें कर रहे हैं। अगर उनका सुन-सुन के गवर्नमेंट चलेगी,
तब तो कुछ नहीं होने वाला है। होगा, बिल्कुल भी गाड़ी सही। अगर जो है 4 लोग के बैठने के लिए बना है, स्टीयरिंग अगर चारों के हाथ में रहेगा तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। हुँ। इसीलिए स्टीयरिंग एक के हाथ में होती है। एक जी। ही ड्राइवर होता है, वही चलाता है, अब हुँ। उसमें बैठने वाले सब वहीं जाएँगे जहाँ ड्राइवर लेके जाएगा। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछनी थी कि जैसे मेरा एमए बीएड है ना, तो मेरे पास बीएड तक की तो सारी डिग्रीज़ मैंने निकलवा ली थी। एमए की मैं निकलवाना भूल गई। हालाँकि मेरा कानपुर यूनिवर्सिटी से है। तो उसमें जैसे मान लीजिए आता है तो उसमें मार्कशीट से ही काम चल जाएगा, डिग्री निकलवा लें? उसके का लिए जाना पड़ेगा? देखिए एक काम चलाने के लिए तो किसी भी तरह से चल जाएगा, मार्कशीट हुँ, है ही आपके पास उससे भी चल जाएगा, लेकिन डिग्री की ज़रूरत नौकरी में पड़ती है। तो आप जो है या तो हुँ, ऑनलाइन ऑर्डर कर वो ऑनलाइन जो है फॉर्म भर दीजिए, हुँ, तो हुँ, वो स्पीड पोस्ट वगैरह से आ जाता है। या तो वो प्रोसेस देख लीजिए वेबसाइट पर जा कर के, हुँ, हुँ, या तो एक बार चले जाइए अपने हुँ, हुँ। यूनिवर्सिटी में, वहाँ से जा कर के जो भी फॉर्मेलिटी जब पूरे करके निकलवा लीजिए। हाँ, मैं भी यही सोची, यही ठीक रहेगा, अपने पास होना चाहिए पेपर। ज़्यादातर होता क्या है कि वहाँ पर जाने पर कर्मचारी जानते हैं कि बच्चे दूर-दूर से आए हैं। हुँ, जो हुँ, क्लर्क-वर्क होते हैं तो जानबूझ के परेशान करते हैं ताकि बच्चा 2 दिन 3 दिन दौड़ेगा। तो अब हुँ, आप सोचिए लखनऊ से कानपुर अगर आपको मान लीजिए 3 बार भी जाना पड़ा, कितना खर्चा आएगा? हुँ, हुँ, तो हुँ, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं पहले दिन ही जाते हैं, वहाँ पर क्लर्क वगैरह से मिल कर के हुँ, हुँ, अपना काम ले दे कर के करा लेते हैं। हुँ। तो पैसा तो ऐसे भी खर्च होना है, पैसा वैसे भी खर्च होना है। जी, जो अब ये फीस है जमा करनी है वो तो करनी ही है। अब वो तो देना ही है। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, ये हुँ। है कि वो 4 बार दौड़ाएँगे आपको, आपको समय हुँ, निकाल कर हुँ, के दौड़ना पड़ेगा, उससे बेहतर लोग यही समझते हैं कि भैया चलो, कुछ ले दे कर के आए हुँ, हैं हुँ, तो लगे हाथ ये काम करा कर के खत्म करें और फिर चक्कर ना लगाना पड़े। हुँ। जैसे हम ही गए थे अपना निकलवाने के लिए, तो हमको बहुत दौड़ा रहे थे, 9 दिन हम रुके थे, हमारा मेरठ मेरठ यूनिवर्सिटी है, 9 दिन अच्छा। वहाँ रुकना पड़ा हमें। हुँ, तो पहले ही दिन वो हमसे कह दिया कि नहीं अभी नहीं होगा, एग्ज़ाम है, आप इतने दिन बाद आइए। तो हुँ, मेरे दिमाग में आया कि हम घर जाएँगे तो ट्रेन से आए हैं, फिर जाएँगे, फिर आएँगे, इतना खर्चा होगा हुँ, और हुँ। फिर आएँगे अगली बार क्या गारंटी है कि हमको यही मिल ही जॉब जाए। मिले या मिल हुँ, जाए, हुँ। मेरा काम हो जाए। हुँ, तो हुँ। जो है एक और लड़का हमें मिल गया, हम लोग धर्मशाला में रुके, 9 दिन रुके और ओह! 9 दिन लगातार हम लोग यूनिवर्सिटी में जाते थे सुबह 10 बजे, शाम 4 बजे तक वहीं क्लर्क के सामने खड़े रहते थे। 9 दिन के अरे! बाद वो अंदर कमरे में बुलाया कि बेटा इधर आओ, क्या क्यों तुम लोग रोज़ खड़े रहते हो? तो हम कहे सर ये आपके तो बहुत पास हम ज़्यादा हो गया। 9 दिन रोज़ उसके दरवाजे के सामने हम लोग वहीं खड़े रहते थे, हुँ, कार्यालय के सामने। उसी कैंपस में जाते थे, रोज़ जो है सुबह नाश्ता भी पराठा करते थे, फिर शाम को निकलते समय भी पराठा हुँ, खा के निकलते थे। बड़ा पराठा देता था एक-एक खा के और फिर आके धर्मशाला में वहाँ हुँ। पर भजन-वजन होता था, भजन करते थे, 9 दिन वहाँ रुके हुए थे। तब जा कर के काम करा के निकले कि घर जाएँगे, आएँगे, खर्चा वैसे भी होगा, अगली बार आएँगे क्या पता है, हाँ, वो तो फिर है। यही सब नौटंकी रहे। अच्छा, लेकिन मैंने जब अपनी बीए और बीएड की डिग्री निकलवाई थी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तुरंत एक ही दिन में दे दी थी उन्होंने, जैसे ही गए थे ह हम लोग। हमने कहा ना कि तरह-तरह के लोग हैं, हर कोई एक समान नहीं होता है। हाँ, ये बात तो है। हाँ, लेकिन आप जाइए, अच्छे लोग मिल गए तो अच्छी बात है, तुरंत हुँ, काम हुँ। हो जाए। लेकिन अगर ऑनलाइन मिल जाती है तो जाने की ज़रूरत ही क्या है? उसी अ, वैसे ही से अप्लाई कर देंगे। कुछ लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया, किसी को 3 महीने, किसी को 6 महीने बाद मिला, किसी को मिला ही नहीं आज तक। पेमेंट भी अरे! हो गया, सब कुछ हो गया, वहाँ से आया ही नहीं, फिर उनको यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाना ही पड़ा। हाँ, फिर तो ये तो बड़ा मुश्किल है। इससे अच्छा तो चले ही जाएँ। इस सबसे अच्छा यही है कि एक बार निकलिए, सुबह हुँ, 10 बजे हुँ। वहाँ पहुँच जाइए। हालाँकि मेरा मायका वहीं पे है, मुझे कोई दिक्कत नहीं तब है। बढ़िया है कि आज मान लीजिए आप जाती हैं, रात अपने हाँ, यहाँ हाँ। रुकिए, फिर अगले दिन किसी हुँ, दिन जो हुँ। है सुबह जाइए, हुँ, काम-वाम हुँ। कीजिए, अगर 1 आध दिन बाद भी बुलाएगा आप वहीं हैं, तब तो आने-जाने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दिक्कत हाँ, वो किसको तो कोई होती है, दिक्कत नहीं है। हुँ, हुँ। जिसको दूर जाना जैसे हमें मेरठ हाँ, जाना हाँ। हुआ था, अब 800 हुँ, किलोमीटर हुँ। दूर जाना और वहाँ कोई रुकने की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। हुँ, हुँ। अरे! बहुत दिक्कत हो जाती है वो तो। हुँ। बाकी सब पेपर्स हैं मेरे तो पास। निकलवा लीजिए और हुँ, हुँ। जितना डॉक्यूमेंट जितना अच्छा मतलब वो जितना हुँ, ज़्यादा आपके हुँ। पास रहेगा उतना अच्छा होगा। बाद में बिल्कुल। कोई परेशानी झेलने से बेहतर है ना, पहले उस चीज़ को जो है हाँ, ले बिल्कुल, लें। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल। अगर किसी भी कागज़ के कारण या किसी भी कारण से मान लीजिए आप लिस्ट से बाहर हो गईं हुँ। या मान हाँ, लेते हैं सर। कि आपको नौकरी मिल भी गई, हुँ। तो भी अगर जो है आपको 1 दिन अगर डिले करा दिए, तो 1 दिन के कारण आप जो है जूनियर हो जाएँगे कि नहीं अपने साथ वालों में? बिल्कुल, ये बात तो आपकी है। सीनियरिटी जूनियरिटी यहाँ हुँ, घंटे मिनट में तक जुड़ जाता है कि कौन सुबह जॉइन किया, कौन शाम को हुँ, जॉइन हुँ। किया। हुँ, 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 बहुत सारी हुँ। चीज़ें हैं, तो पहले से तैयार रहिए। ठीक है। ठीक है सर। चलिए, ठीक है फिर थैंक यू रखें सो तो? मच। ठीक है सर, फिर हुँ, हुँ। अब
जल्दी से घोषणा हो तो फिर बधाई का फ़ोन करेंगे सर। बिल्कुल, बिल्कुल, ये जो चीफ सेक्रेटरी मीटिंग कर रहे हैं और ये 100% अब लोग हम कुछ कहते हैं तो वो कहते हैं कि आप कैसे दावे से ये बात कर सकते हैं, उसमें तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ऐसा बोला नहीं गया। कॉमन सेंस लोग नहीं लगाते हैं कुछ चीज़ों में, जैसे एक महाशय अभी हम पढ़ रहे थे वो यूट्यूब पर कमेंट उनका, हुँ, हुँ। तो आप दावे से कैसे कह सकते हैं कि शिक्षा मित्र का प्री प्राइमरी में होगा? अरे भाई, सीधी-सी बात है कि जब A इक्वल टू B, B इक्वल टू C, तो हुँ, इतना तो हुँ। कॉमन सेंस कोई भी लगा लेगा कि जब A B के बराबर है और B C के बराबर है, तो इसका मतलब है कि A और C भी आपस में बराबर होंगे ही होंगे। इतना तो कॉमन सेंस लगा ही लेगा। तो जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा, जिसने आरटी एक्ट पढ़ा, हुँ, जिसने अन्य सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़े हैं सरकारी और जानकारी रखा है, तो हर चीज़ को पढ़ने समझने के बाद तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं, क्या होने हुँ, वाला है। हुँ। जी, जी, जी। खैर तो समझ का फेर का लोग जी, पढ़ते हैं नहीं सारी चीज़ें, समझ जी। नहीं पाते हैं। चलिए फिर ठीक है सर, फिर बात करेंगे, हुँ, हुँ, घोषणा बिल्कुल, हो बिल्कुल। जाए तो फिर बात करेंगे सर। ठीक, ठीक, ओके, ठीक, थैंक चलिए। यू सर, हुँ, 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 थैंक यू। वेलकम। हुँ।